चुप रहने वाला कैदी। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल अपनी न्यायप्रियता, ज्ञान विचार और चतुर दरबारियों के लिए प्रसिद्ध था। और जब भी दरबार में कोई असाधारण घटना घटती तो उसकी गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को सौंपी जाती थी, बीरबल। लेकिन इस बार जो रहस्य सामने आया वो सिर्फ दरबार की बुद्धि नहीं, अकबर की सत्ता और बीरबल की अंतरात्मा तक को झकझोर देने वाला था। एक सुबह दीवान खास में शाही बैठक चल रही थी कि एक पहरेदार घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। हुजूर, कालकौरी नंबर 7 में कुछ अजीब हो रहा है। वो कैदी जो कभी कुछ नहीं बोलता, आज भी कुछ नहीं बोला है, लेकिन उसकी आंखें बदल गई हैं। अकबर ने चौंक कर पूछा, वही चुप रहने वाला कैदी जिसे 7 साल पहले गिरफ्तार किया गया था? जी हुजूर, वो अब भी कुछ नहीं बोलता, न हंसता न रोता। पर आज सुबह पहरेदारों को उसके कक्ष की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला। बीरबल झुककर पूछा, क्या लिखा था? पहरेदार ने कांपते हुए उत्तर दिया, जिस दिन बीरबल मुझे समझ लेगा उस दिन मैं सच्चाई बोल दूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल उसी दिन अकबर की आज्ञा से उस काल कोठरी में गया। वहां धूप नहीं थी, दीवारें नम थी और अंधेरा, इतना कि आदमी अपनी ही छाया से डर जाए। और वहां बैठा था वो चुप रहने वाला कैदी, ऊंचा कद, लंबा केश, सफेद दाढ़ी और आंखें जो सीधे बीरबल की आत्मा को देखती हुई प्रतीत होती थी। बीरबल ने बैठते ही पहला प्रश्न किया, तुम कौन हो? कोई उत्तर नहीं। तुमने दीवार पर जो लिखा वो खून किसका था? कोई उत्तर नहीं। तुम मुझे कैसे जानते हो? फिर भी चुप्पी। लेकिन कुछ बदला। कैदी ने दीवार की ओर इशारा किया और बीरबल ने देखा कि वहां एक बहुत पुराना अकबर का शाही फरमान चिपका था, जो 12 वर्षों पूर्व का था, जिस पर लिखा था, जिस किसी को बगावत, साजिश या धोखे का दोष सिद्ध हो उसे बिना मुग्ध में उम्र कैद दी जाए। बीरबल का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम्हें बगावत के आरोप में पकड़ा गया था? कैदी की आंखें झपक गई। बीरबल समझ गया, हां। बीरबल ने महल के सभी अभिलेख टटोल डाले, लेकिन अजीब बात यह थी कि कालकौरी नंबर 7 का कैदी किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं था। न उसका नाम, न उम्र, न अपराध, न उसकी सुनवाई। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान नहीं, कोई परछाई हो। कोई ऐसा जो इतिहास में दर्ज नहीं, लेकिन इतिहास को बदल सकता है। बीरबल वापस गया और पूछा, तुम्हें किसने बंद करवाया? कैदी चुप रहा, लेकिन उसने जमीन पर उंगली से एक नाम लिखा, जमीर खां। बीरबल सन्न रह गया। जमीर खां, एक पूर्व दरबारी जिसे वर्षों पहले गद्दारी के आरोप में फांसी दी गई थी। पर उसके विषय में अफवाह थी कि वो अकेला काम नहीं कर रहा था। क्या ये चुप कैदी उसका साथी था, या क्या वह असली जमीर खां था? बीरबल ने अगला कदम उठाया। उसने कैदी को राजसी वस्त्र, गरम भोजन और खुली हवा में एक दिन का भ्रमण देने की आज्ञा दी। लेकिन कैदी ने कुछ नहीं मांगा। ये आदमी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के रहस्य से बंधा है, बीरबल ने सोचा। एक रात बीरबल ने महल की गुप्त सुरंग से उस काल कोठरी में प्रवेश किया और वही वस्त्र पहना जो कैदी पहनता था, और खुद को उसके स्थान पर रखकर उसकी मानसिक स्थिति समझने की कोशिश की। तभी उसे दीवार की दूसरी ओर हल्की सी गंध आई, इत्र की। जेल की दीवारों से इत्र की गंध कैसे? वो समझ गया, कैदी दूसरी ओर किसी से संपर्क कर रहा था। बीरबल ने एक चाल चली। उसने कैदी को चुपचाप एक स्लेट और कोयला भेंट किया। कैदी ने दिन भर कुछ नहीं लिखा, लेकिन रात को पहरेदार ने बीरबल को पुकारा। स्लेट पर लिखा था, अकबर के दरबार में एक सांप है। जब तक वो जहर उगलता रहेगा, मैं चुप रहूंगा। बीरबल ने अब दरबार के हर व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रखनी शुरू की। दरबार में 4 ऐसे व्यक्ति थे जो वर्षों से राजा के बेहद करीब थे, लेकिन जिनकी वफादारी कभी जांची नहीं गई थी। बीरबल ने एक एक करके उनके घर की तलाशी ली।
तीसरे व्यक्ति मिर्जा कुर्बान के महल से कुछ ऐसा मिला जिसने बीरबल को हिला दिया। एक पुराना संदूक जिसमें एक अज्ञात गुप्त ग्रंथ रखा था। उसके पन्नों पर वही लिपि थी जो कालकोठरी की दीवार पर मिली थी। इस ग्रंथ में दर्ज था, जमीर खां का दंड केवल एक प्रारंभ था। असली क्रांति तो उसी के साथी के लिए थी, वो जो न्याय के नाम पर सत्ता को नष्ट करना चाहता था। और उस ग्रंथ में एक रेखा चित्र था जिसमें कैदी के जैसा चेहरा बना हुआ था, पर आंखों पर पट्टी बंधी थी। बीरबल ने समझा, ये कोई अपराधी नहीं, कोई दर्शन शास्त्री है, शायद क्रांतिकारी, या शायद कोई चेतना। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने जान लिया कि वो कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, वो कैदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो दरबार की आत्मा को दिखा रहा है। वो चुप है क्योंकि हमारी आवाजें अब सत्य नहीं बोलती। अकबर ने उसे आदेश दिया, यदि वो शत्रु है तो सजा दो, यदि वो सज्जन है तो उसे आजाद करो, लेकिन निर्णय तुम्हें करना है। बीरबल उसी रात कालकोठरी पहुंचा। कैदी अब उठकर खड़ा था। क्या तुम सच बताओगे? बीरबल ने पूछा। कैदी ने पहली बार बोला, तुमने खुद को समझ लिया, अब मुझे समझने की जरूरत नहीं। और वो गिर पड़ा। कैदी को शाही वैद्य के पास ले जाया गया। उसकी नब्ज चल रही थी, पर वो अब कोमा में था। बीरबल ने उसकी कालकोठरी को खुला रखने का आदेश दिया और दीवार पर आखिरी बार लिखा मिला, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरी चुप्पी से दरबार हिलेगा। और जब अगला उत्तराधिकारी इस दरबार में आएगा, वो मेरे शब्दों से नहीं, मेरी खामोशी से सीखेगा। बीरबल ने उस कालकोठरी को कभी बंद नहीं करवाया, क्योंकि वो जान चुका था, कभी कभी सबसे बड़ी आवाज वो होती है जो कभी बोली ही नहीं जाती। वर्षों से अकबर के महल में ऐसी चुप्पी कभी नहीं छाई थी। चुप रहने वाला कैदी अब कोमा में था, लेकिन बीरबल को रातों को नींद नहीं आती थी। हर बार जब वो सोने की कोशिश करता, वो कैदी की एक ही पंक्ति उसकी चेतना में गूंजती, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरी चुप्पी से दरबार हिलेगा। एक रात बीरबल की नींद अचानक टूटी। एक सिपाही दरवाजे पर खड़ा था। मालिक, कालकोठरी नंबर 7 की दीवार पर आज फिर कुछ लिखा मिला है। कैदी तो बोल नहीं सकता, फिर ये कैसे हो रहा है? वही तो रहस्य है। बीरबल झटपट उठ खड़ा हुआ। दीवार पर लाल रंग में लिखा था, जफर शाह जागेगा, जफर शाह। बीरबल ने माथा सिकोड़ा। इतिहास में तो ऐसा कोई नाम नहीं, कम से कम मुगल राजवंश में नहीं। लेकिन तभी उसके मस्तिष्क में एक पुराने संदर्भ की घंटी बजी। एक प्राचीन दस्तावेज जो उसने वर्षों पहले देखा था, जिसमें एक असफल विद्रोह का जिक्र था, जिसमें एक आदमी का नाम केवल संक्षेप में लिखा गया था, जेडेस। क्या जेडेस ही जफर शाह है? और क्या ये वही आदमी है जो अब कैदी बन चुका है? पर सवाल ये था, वो लिख कौन रहा था? बीरबल ने दीवार का निरीक्षण शुरू किया। सतह को खुरचने पर उसे दीवारों के बीच एक छुपा हुआ पतला छिद्र मिला। क्या कोई अंदर से नहीं, बाहर से लिख रहा है? बीरबल ने महल के नक्शों की ओर रुख किया। कालकोठरी नंबर 7 की बाहरी दीवार एक पुरानी सुरंग से सटी हुई थी, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। बीरबल ने रात के अंधेरे में वो सुरंग खुलवाने का निर्णय लिया। सुरंग में हवा भारी थी। बीरबल राजा अकबर के विशेष अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता गया। कुछ ही कदमों के बाद उन्हें एक पत्थर की दीवार मिली, जिसके पीछे धीमी सी गूंज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है वहां? बीरबल ने पुकारा। कोई उत्तर नहीं, लेकिन अगले पल दीवार पर खुद ब खुद कुछ उभरा। मैं अकेला नहीं हूं, मैं विरासत हूं। जफर शाह तुम्हारे भीतर से बोलेगा। तैयार हो जाओ, बीरबल। बीरबल ठिठक गया। बीरबल ने राज अभिलेखागार की सबसे पुरानी फाइलें खंगाल डाली। अंततः एक गुप्त कोडित पांडुलिपि मिली, जिसे एक विद्वान ने तब लिखा था जब बाबर का साम्राज्य दिल्ली पर स्थिर नहीं था। उसमें दर्ज था, एक दिन आएगा
जब एक विचार स्वयं को किसी मनुष्य के शरीर में छिपा लेगा, उसे दुनिया जफर शाह कहेगी। पर वो न तो राजा होगा, न अपराधी। वो केवल एक चेतना होगी जो सत्ता को जमीर से तौलने आएगी। बीरबल को अब एहसास हुआ, ये सिर्फ एक कैदी की कहानी नहीं, ये किसी विचार की वापसी है। बीरबल ने दरबार में नजर डालनी शुरू की। कैदी की चुप्पी और दीवारों की भाषा किसी के लिए खतरा थी, खासकर उनके लिए जो सत्ता के भीतर षड्यंत्र रच रहे थे। उसे एक दरबारी मुल्ला काजिम पर संदेह हुआ, जो हमेशा चुप रहने वाले कैदी का मजाक उड़ाया करता था। बीरबल ने एक चाल चली। उसने काजिम को बताया कि जफर शाह का संदेश अगली दीवार पर उसकी पहचान उजागर कर देगा। अगली सुबह दीवार पर लिखा मिला, काजिम को डर है क्योंकि वह सच्चाई जानता है। उसने ही मुझे चुप कराया था। काजिम ने डर से महल छोड़ने की कोशिश की और पकड़ा गया, पर उसने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। मुझे तो सिर्फ आदेश मिले थे, असली व्यक्ति कोई और है। बीरबल को समझ में आ गया, ये खेल बहुत ऊंचा था। जिस जफर शाह की बात की जा रही थी, वो एक विचार था जो सत्ता में घुसपैठ कर चुका था। जो भी उसे पहचानता या उसका समर्थन करता, या तो गायब कर दिया गया या कैद में डाला गया। और वह चुप रहने वाला कैदी शायद अंतिम व्यक्ति था जिसने उस विचार को अपने भीतर समेटा था। अब वो शरीर मौन था, लेकिन उसकी चेतना काल कोठरी की दीवारों से बोल रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम समझते हो कि वो आदमी सत्ता के लिए खतरा नहीं, तो उसे आजाद करो। लेकिन अगर उसकी चुप्पी से विद्रोह फैलता है, तो तुम जिम्मेदार होगे। बीरबल उस रात काल कोठरी में अकेला गया, और फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे उसकी आत्मा हिल गई। कैदी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा, अब बोलने का समय नहीं, अब तुम्हारे बोलने का समय है। मैं एक दरवाजा हूं, बीरबल, मेरे पार जाओ और देखो कि दरबार के नीचे क्या सांस ले रहा है। बीरबल को याद आया, काल कोठरी के नीचे एक और सुरंग थी, जिसे अस्थिमार्ग कहा जाता था। कहा जाता है कि वहां पुराने युद्धों में मरे सेनापतियों की आत्माएं गूंजती थी। बीरबल वहां पहुंचा और वहां उसे एक प्राचीन सिंहासन मिला। सिंहासन पर कुछ खुदा था। जफर शाह यहां बैठा था, और फिर वो गायब हो गया। पर उसकी आवाज कभी नहीं गई। वो हर उस व्यक्ति में बोलता है जो सत्ता से प्रश्न करता है। बीरबल ने अब निर्णय लिया। वो इस चुप रहने वाले कैदी को जफर शाह मानकर एक आखिरी बार दरबार में पेश करेगा। अकबर ने पूछा, तो क्या ये वही विचार है जो हमारे सिंहासन को चुनौती दे सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ये विचार सिंहासन को नहीं, सिंहासन पर बैठने वालों की नीयत को चुनौती देता है। चुप रहने वाला कैदी अब भी कुछ नहीं बोलता, पर उसकी कालकोठरी की दीवार पर एक नई पंक्ति उभरती है, मेरे मौन से ही शोर होगा। और जो अगला बोलेगा वो सत्ता से नहीं, आत्मा से बोलेगा। बीरबल सोच में पड़ जाता है, क्या अब अगला जफर शाह वो है, या आप? कालकोर नंबर 7 अब वीरान नहीं थी। अब वो एक प्रतीक बन चुकी थी। वहां कोई कैदी नहीं था, लेकिन हर रात कोई अनदेखा हाथ दीवार पर कुछ नया लिख जाता। आज की रात दीवार पर लिखा था, जिसने जफर शाह को पढ़ लिया उसने खुद को पढ़ लिया, और जिसे खुद से डर है वो सत्ता से चिपका रहेगा। बीरबल अब रोज वहां जाता था, अकेले बैठता, मौन में दीवार से संवाद करता। पर एक सवाल उसकी आत्मा को कुरेदता था, क्या जफर शाह की चेतना अब मुझ में प्रविष्ट हो चुकी है, या फिर कोई और है जो ये विरासत हथियाना चाहता है? सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बहुत सच्चाई खोज ली बीरबल, पर अब इस सत्य से सत्ता हिलने लगी है, तुम्हें संभल कर चलना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया, पर भीतर ही भीतर वो कुछ और महसूस कर रहा था, जैसे दरबार में कहीं कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसी रात उसे एक चिट्ठी मिली, कोई नाम नहीं, बस एक वाक्य,
जफर शाह की विरासत अब एक नए उत्तराधिकारी के पास जा रही है। रोक सको तो रोक लो। बीरबल चौंक गया। क्या जफर शाह कोई विचार नहीं, कोई जीवित उत्तराधिकारी छोड़ गया था? अगले दिन बीरबल को सूचना मिली कि नगर के उत्तर में एक गांव में एक अजीब बच्चा देखा गया है। वो कुछ नहीं बोलता, पर दीवारों पर वही लिपि लिखता है जो काल कोठरी में मिली थी। बीरबल वहां पहुंचा। एक झोंपड़ी में बैठा वो बच्चा एक टूटी हुई बंसी बजा रहा था। उसकी आंखें वैसी ही थी जैसी उस चुप रहने वाले कैदी की थी, गंभीर, स्थिर और अनजानी चेतना से भरी हुई। बीरबल ने स्लेट दी और उसने लिखा, वो लौटेगा जब सब सोए होंगे। बीरबल स्तब्ध रह गया। क्या ये बालक जफर शाह का उत्तराधिकारी था? अकबर को जब ये बालक मिला तो दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी बोले, ये कोई चुड़ैल है, ये विद्रोह का बीज है, इसे महल में न रखा जाए। पर अकबर ने बीरबल की सिफारिश पर उसे शाही पुस्तकालय में रखवाया और गुप्त रूप से शिक्षा देने का आदेश दिया। इस दौरान बीरबल ने एक नया दस्तावेज खोज निकाला, ज़मीरनामा, जिसमें लिखा था, हर 100 साल में एक विचार जन्म लेता है जो सत्ता को नहीं, व्यक्ति की आत्मा को न्याय के लिए जगाता है। जब जब यह विचार दबाया जाता है, ये किसी बच्चे, किसी चुप साधु या किसी कैदी के रूप में लौट आता है। शाही जासूसों ने सूचना दी कि राजधानी में एक नया गुप्त संगठन उभर रहा है, नीलकंठ सभा। इनका चिन्ह था एक चुप साधु की आकृति। बीरबल ने भेष बदलकर एक सभा में घुसपैठ की। वहां एक मुखौटा पहना व्यक्ति बोल रहा था, जफर शाह कोई एक व्यक्ति नहीं, वो हम सब है। जब सत्ता अन्याय करे तब हर आत्मा जफर बन जाए। सभा में शामिल सभी लोग नतमस्तक हो गए, पर बीरबल की नजर एक अजनबी महिला पर पड़ी जिसने उसे गुप्त रूप से एक पुर्जा थमा दिया। उत्तराधिकारी को बचाओ, उसे वो लोग ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी ही सत्ता में है। एक रात काल कोठरी की दीवार पर फिर एक नया संदेश उभरा। उत्तराधिकारी के भीतर युद्ध शुरू हो चुका है। वो या तो सब कुछ जलाएगा या सब कुछ बचाएगा। बीरबल अब असमंजस में था। कहीं वो बालक सचमुच जफर शाह का अवतार तो नहीं, या ये सब एक योजनाबद्ध भ्रम था जिसके पीछे कोई ऐसा था जो बीरबल को सत्ता से हटाना चाहता था। बीरबल ने बालक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने बालक को एक दुविधा दी। 2 लोगों में से एक निर्दोष है और एक अपराधी, लेकिन दोनों मौन हैं। तुम किसे बचाओगे? बालक ने दोनों के बीच जाकर जमीन पर एक वृत्त खींच दिया और खुद उस वृत्त के बाहर बैठ गया। फिर लिखा, मौन को बांटना न्याय नहीं, मौन को सुनना न्याय है। जब दोनों की चुप्पी टूटे तभी निर्णय लो। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। ये उत्तर किसी सामान्य बच्चे का नहीं। इसी दौरान दरबार में अचानक एक गुप्त षड्यंत्र फूट पड़ा। 3 वरिष्ठ दरबारी जो वर्षों से वफादारी का मुखौटा पहने थे, ने तख्ता पलट की योजना बना ली। उनके पास जफर शाह की विरासत से जुड़ी मिथ्या पुस्तकें थी, जिनका उपयोग वे जनता को भड़काने के लिए कर रहे थे। उनका दावा था, बीरबल ने जफर शाह की चेतना को बंदी बना लिया है और महल अब शुद्ध नहीं रहा। जब ये अफवाहें फैलने लगी, अकबर को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी अशांति के बीच वो बालक गायब हो गया। पुस्तकालय खाली पड़ा था, कोई सुराग नहीं, लेकिन दीवार पर एक बार फिर लिखा था, वो गया है सच्चाई खोजने, जहां विचार जन्म लेते हैं, उस गहराई में वो लौटेगा, लेकिन शायद किसी और रूप में। बीरबल ने सोचा, शायद अब उसकी परीक्षा शुरू हुई है, और हमारी भी। अब बीरबल को रोज रात वो सपना आता है जहां वो दरबार में खड़ा होता है, सब दरबारी बिना चेहरे के होते हैं, और सामने एक शून्य से आवाज आती है, जफर शाह कोई नहीं, लेकिन जब अन्याय होगा वो फिर लौटेगा। और जब तुम भूल जाओगे कि ज़मीर क्या होता है, तब वो बच्चे, पागल या चुप साधु की शक्ल में आएगा। महल में अब भी एक कक्ष है जो बंद है। कहा जाता है वहां की दीवारों पर हर अमावस्या कुछ लिखा उभर आता है।
शाही पुस्तकालय में एक नई किताब रखी गई है। जफर शाह की विरासत। लेखक अज्ञात। और आखिरी पंक्ति में लिखा है, जिस दिन अगला विचार जागेगा, सत्ता फिर कांपेगी। और बीरबल, वो शायद तब भी कही होगा। बीरबल की आंखों में पिछले कई दिनों से नींद नहीं थी। जफर शाह की चेतना अब केवल दीवारों पर नहीं, उसके भीतर भी बोलने लगी थी। हर रात उसे एक ही सपना आता था, एक गहरा अंधेरा न्यायालय, जहां कोई न्यायाधीश नहीं था, कोई वादी नहीं, लेकिन आवाजें थी। जो सत्ता के साथ रहा वो भी दोषी है, जो चुप रहा वो भी दोषी है। सपने में बीरबल खुद कटघरे में खड़ा होता, और आज जब वो उठा तो सामने रखा एक दस्तावेज गायब था। जफर शाह की विरासत वाली पुस्तक। महल में एक पुरानी किंवदंती थी कि किसी समय महल के नीचे एक तीसरी आग की अदालत हुआ करती थी, जहां आत्मा स्वयं अपने पापों की सुनवाई करती थी। कहा जाता था कि वहां तक कोई जीवित व्यक्ति नहीं जा सकता, लेकिन बीरबल अब आधा जीवित आधा प्रश्न बन चुका था। उसने तय किया, वो इस आत्मा की अदालत को ढूंढेगा, न सिर्फ उत्तराधिकारी के लिए बल्कि खुद की सच्चाई के लिए। शाही पुस्तकालय में एक कंगाली किताब मिली। न्याय का 7वां द्वार, उसमें केवल 7 वाक्य लिखे थे। सच्चा न्याय वहां होता है जहां खुद पर सवाल उठे। दीवारें नहीं, विवेक बोले। सत्ता जब मौन हो, आत्मा पुकारती है। उत्तराधिकारी तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर है। वाणी से नहीं, मौन से दरवाजा खुलेगा। सांस छोड़ो, विचार पकड़ो। अगर डर लगे तो लौट जाओ। बीरबल ने उस रात तीसरे तहखाने में जाकर चुपचाप वही 7 वाक्य दोहराए। और तब एक अदृश्य द्वार खुला। बीरबल ने जो देखा वो कल्पना से परे था। एक गोलाकार कक्ष, जहां ना प्रकाश था, ना अंधकार, ना दिशा थी, ना स्वर, लेकिन हर विचार में कोई गूंज थी। और बीचों बीच वो बालक बैठा था, पर अब उसकी आंखें बदल चुकी थी। बीरबल चुपचाप पास गया। बालक ने पूछा, क्या तुम बीरबल हो या सत्ता का दर्पण? बीरबल स्तब्ध। मैं प्रश्न हूं। तो सुनो, यहां कोई उत्तर नहीं देता। यहां तुम ही अपने अपराध के न्यायाधीश हो। वही गोल कक्ष अब बदलने लगा। बीरबल खुद को कटघरे में खड़ा पाया, और सामने वो चुप रहने वाला कैदी, वो बालक, वो बंसी वाला, वो दीवारें और अकबर स्वयं। हर एक से एक प्रश्न आया। कैदी, जब मैंने सच बोला तुमने मुझे बंद किया, तुम मेरे मौन से क्यों डर गए? बालक, तुमने मुझे उत्तराधिकारी कहा लेकिन मेरी रक्षा नहीं की, तुम मुझे सत्ता से क्यों जोड़ते हो? अकबर, जब मैंने शक्ति दी तुमने सच बोला, लेकिन जब मैंने चुप्पी दी तब तुमने क्या किया? बीरबल मौन। उसने केवल कहा, मैं भी जफर शाह था, लेकिन डर गया था। अचानक वो गोल कक्ष टूटने लगा। हर दीवार एक एक करके गायब हुई। बीरबल नीचे गिरा और नींद से जाग गया। वो अब अपने कक्ष में था, पर उसके सामने एक नई पांडुलिपि रखी थी, जिस पर लिखा था, आत्मा की अदालत समाप्त नहीं होती। वो हर उस व्यक्ति में है जो अपने विवेक से न्याय करता है। तुम पास हुए क्योंकि तुमने खुद को दोषी माना। नीचे एक हस्ताक्षर था, जेड। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने जफर शाह की विरासत देखी? बीरबल ने कहा, हां महाराज। वो विरासत किसी किताब में नहीं, हर इंसान के भीतर छिपी है। सवाल यह है कि हम उसे कब तक चुप रख पाएंगे? अकबर मुस्कुराया। शायद वही दिन न्याय का असली दिन होगा। महल में एक नया जासूस नियुक्त हुआ, नाम याकूब। वो सीधा दिखता था, पर उसकी नजरें तेज थी। वो रोज दीवारों के पास घूमता, बालक की पुस्तकों को छूता और बीरबल से सवाल करता, पर बीरबल ने कभी शक नहीं किया। एक रात वो बालक फिर लापता हो गया, और बीरबल के कक्ष में एक नया संदेश मिला। जफर शाह की विरासत किसी एक के पास नहीं रह सकती।
अब ये अगले युग में जाएगी, अगली सत्ता में, अगले बच्चे में, या अगली चुप्पी में। नीचे केवल एक नाम लिखा था, याकूब। अब बीरबल को सब समझ आ गया। जफर शाह का उत्तराधिकारी शायद वो नहीं था जो उसने सोचा, बल्कि वो कोई भी हो सकता है, आप भी, मैं भी, या वो जो आज चुप है पर कल सत्ता से सवाल करेगा। महल के गलियारों में अब हर कोई एक ही नाम की फुसफुसाहट करता था, याकूब। वो नया दरबारी शांत, सरल और सहज स्वभाव का प्रतीत होता था, पर उसकी आंखों में एक गहरी चिंगारी थी। बीरबल ने कई बार महसूस किया था कि जब वो किसी बात को छुपाता है, याकूब मुस्कुराता है, जैसे पहले से जानता हो। एक दिन बीरबल को उसकी टेबल पर एक दस्तावेज मिला। एक अधूरी चिट्ठी थी, अंतिम पंक्ति अधूरी थी, लेकिन उसमें लिखा था, उत्तराधिकारी अब जाग चुका है, पर वो स्वयं नहीं जानता कि वो कौन है। नीचे नाम था, जफर शाह, और हस्ताक्षर थे, वाय, जिस बालक को बीरबल आत्मा की अदालत में देखा था, अब वो दोबारा महल में दिखाई दिया। पर उसकी चाल अब धीमी थी, आंखें कुछ अलग थी। वो रोज चुपचाप पुस्तकालय में बैठता, लेकिन किताबें नहीं पढ़ता। वो उन्हें देखता, जैसे वो हर शब्द को आत्मसात कर रहा हो। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या तुम वही हो जिसने आत्मा की अदालत देखी थी? बालक ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन अपने पास रखी एक किताब की पहली पंक्ति को दिखाया, जिसमें लिखा था, जब उत्तराधिकारी खुद को भूल जाए तभी वो जागता है। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। दरबार में अचानक नए नियम लागू हो रहे थे, सख्ती बढ़ रही थी, गुप्तचरों की संख्या बढ़ा दी गई थी और किताबों पर नियंत्रण लग गया था। अकबर भी अब कुछ मौन और बेचैन दिखाई देते थे। एक रात उन्होंने बीरबल से कहा, लगता है कोई ताकत महल के भीतर छिपी है जो मेरी आंखों से भी परे है। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता केवल सिंहासन पर नहीं बैठती? अकबर ने उसकी ओर देखा और मौन हो गए। याकूब अब दरबार का विशिष्ट सलाहकार बन चुका था। उसके सुझावों से अकबर प्रभावित होने लगे थे, लेकिन बीरबल को शक था। उसने याकूब के कक्ष में एक रात गुप्त प्रवेश किया। वहां उसे एक पुराना लिबास मिला, जिस पर जफर शाह के चिन्ह थे, वही चिन्ह जो उस चुप रहने वाले कैदी की काल कोठरी में दीवार पर बना था। साथ ही एक रेखा चित्र, जिसमें बालक के चारों ओर एक वृत्त था और वृत्त के बाहर लिखा था, यदि वो भीतर जाग गया तो बाहर कुछ नहीं बचेगा। बीरबल कांप उठा। क्या याकूब ही वो व्यक्ति है जिसने उत्तराधिकारी को जागृत किया? या क्या याकूब ही अंतिम उत्तराधिकारी है? कालकोठरी नंबर 7 को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक रात वहां से फिर से गूंज आई। तुमने उसे चेताया, अब वो प्रश्न बन गया है, और जब प्रश्न जागते हैं, सत्ता कांपती है। बीरबल ने देखा कि बालक अब वहां खड़ा है, अकेला, मौन, लेकिन उसकी आंखों से कोई और ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? बालक ने कहा, वो जो सत्ता को नहीं, विवेक को चलाए। लेकिन मैं हूं या नहीं, इसका निर्णय मैं नहीं, समय करेगा। नगर के बाहर अज्ञात विद्रोही झुंड एकत्र होने लगे। वे अपने माथे पर जेड लिखे हुए थे और घोषणा कर रहे थे, हम जफर शाह के वारिस हैं, हम दरबार की आत्मा वापस लेने आए हैं। शहर में भय और संशय फैल गया। बीरबल को समझ में आ गया, अब विचार ने रूप लेना शुरू कर दिया है। याकूब ने कहा, हर विचार जब जनता के भीतर प्रवेश करता है तो या तो वो परिवर्तन लाता है या तबाही। बीरबल ने पूछा, और ये विचार क्या करेगा? याकूब चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, अब ये तुम्हारे ऊपर है। दरबार में एक गुप्त सुनवाई रखी गई। बालक को बुलाया गया। प्रश्न, क्या तुम जफर शाह हो? उत्तर, मौन। दूसरा प्रश्न, क्या तुम सत्ता को बदलना चाहते हो? उत्तर, एक मुस्कान। तीसरा प्रश्न, क्या तुम उस चेतना के वाहक हो
जिसने कई दरबारों को हिलाया? उत्तर: बालक ने आंखें बंद की और दीवार पर अचानक खुद ब खुद कुछ लिखा गया। मैं चेतना नहीं, मैं वह प्रश्न हूं जो हर युग में सत्ता से पूछा जाएगा। मैं वो मौन हूं जिसे हर अन्याय कुचलने से डरता है। मैं उत्तराधिकारी नहीं, मैं आरंभ हूं। अगली सुबह बालक गायब था। याकूब भी नहीं मिला। दरबार के बाहर एक पत्थर पर लिखा गया वाक्य पाया गया। अब विचार बिखर चुका है। जिसे जहां जरूरत हो वहां वो उत्तराधिकारी बन जाएगा। बीरबल, अगली बार तुम प्रश्न नहीं, उत्तर होगे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, अब राज नहीं करेंगे हम, अब राज करेगा विवेक। जब से बालक और याकूब दोनों लापता हुए थे, महल की दीवारें कुछ कहने लगी थी। हर रात दरबार के अंदर किसी के चलने की धीमी आवाजें आती और भोर होने से पहले कोई अदृश्य व्यक्ति राजा अकबर के सिंहासन के ठीक नीचे 3 रेखाएं खींच जाता। बीरबल, जो अब खुद भी इस रहस्य के केंद्र में आ गया था, जानता था यह सिर्फ प्रतीक नहीं था, ये एक चेतावनी है। 3 रेखाएं, धर्म, सत्ता, न्याय और कोई एक चौथी शक्ति जो इन सबको संतुलित या समाप्त कर सकती थी। पुरानी कालकोठरी नंबर 7 को बंद कर दिया गया था, लेकिन बीरबल ने गुप्त दरबार में प्रस्ताव दिया, मैं उस जगह की खुद तलाशी लूंगा। राजा ने अनुमति दी। बीरबल दीवारों को खुरचता गया, नीचे उतरा। वहां उसे एक पत्थर पर खुदा श्लोक मिला। 3 शक्तियां वाद करती है, पर चौथी न्याय करती है। जब 3 थक जाए, चौथी उठती है। नीचे एक पुरानी मोमबत्ती जली थी, बिना लौ के। उसके नीचे राख से लिखा गया था, जेड नहीं गया है, वो चौथी शक्ति की सेवा में है। एक रात बीरबल के कक्ष में एक चिट्ठी सरकाई गई। किसी ने अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन वो वहां थी। उसमें लिखा था, तुम सोचते हो कि तुमने उत्तराधिकारी को देखा था, पर उत्तराधिकारी तो तुम स्वयं थे। तुमने ही चेतना को जगाया। अब तुम्हें ही चौथी शक्ति के द्वार पर जाना होगा। लेकिन याद रखना, वहां सवाल जवाब नहीं करते, वहां जवाब सवाल बन जाते हैं। हस्ताक्षर वाय। बीते वर्षों में निष्क्रिय हो चुकी नीलकंठ सभा फिर सक्रिय हो गई थी। वे लोग अब नगर के पश्चिमी छोर पर एक पुराने भवन में एकत्र होते थे। वहां एक नई प्रतिज्ञा ली जा रही थी। हम सत्ता के नहीं, विवेक के उत्तराधिकारी हैं। जब चौथी शक्ति बोले, हम मौन रहेंगे, ताकि न्याय स्वयं बोल सके। बीरबल ने भेष बदलकर सभा में प्रवेश किया। मंच पर एक मुखौटा पहन व्यक्ति बोला, बीरबल ने दरबार को बचाया, पर अब दरबार को बीरबल से बचाना होगा। क्योंकि जब विचार सत्ता में बैठ जाता है, तो वो भी सत्ता बन जाता है। बीरबल स्तब्ध। क्या वे उसी पर संदेह कर रहे थे? शाही पुस्तकालय में एक पुराना कक्ष था जो वर्षों से बंद था। बीरबल को वहां एक छिपी हुई पुस्तक मिली, कांच की तलवार। उसमें लिखा था, एक दिन आएगा जब विचार, न्याय, सत्ता और धर्म सब विफल हो जाएंगे। तब जन्म होगी चौथी शक्ति, ना व्यक्ति ना संस्था, केवल एक चेतना। नीचे एक चित्र था, बीरबल खुद अपनी ही आंखों में देखता हुआ। उसके नीचे पंक्ति, अगर तुम खुद को न्याय मानने लगे हो तो तैयार हो जाओ, तुम्हारा निर्णय होने वाला है। शहर से दूर एक पुराना गुफा मंदिर था, निर्वाणी शिला। कहा जाता था कि वहां हर 111 साल में चौथी शक्ति की आत्मा किसी को दर्शन देती है। बीरबल ने वहां पहुंचकर देखा, अंदर एक वृत्त था और बीच में एक बालक बैठा था, वही जिसे वो आत्मा की अदालत में देख चुका था। पर अब वो बालक नहीं था, वो बड़ा हो चुका था, याकूब जैसा, पर और भी शांत और गहरा। बीरबल ने पूछा, क्या तुम चौथी शक्ति हो? उसने कहा, मैं नहीं, तुम, क्योंकि तुमने सत्ता, न्याय, धर्म तीनों को देखा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, मैं केवल दर्पण हूं। वृत्त के अंदर बीरबल के चारों ओर दीवारें बन गई। हर दीवार पर एक दृश्य उभरा,
दरबार, जहां उसने न्याय किया। कालकोठरी, जहां उसने मौन को नजरअंदाज किया। पुस्तकालय, जहां उसने ज्ञान देखा पर डर गया। याकूब, जिसकी नीयत वो कभी नहीं समझ पाया। हर दृश्य के साथ एक ही सवाल गूंजा, तुम न्याय थे या केवल सत्ता का उपकरण? बीरबल टूट गया। उसने कहा, मैंने कभी चौथी शक्ति को नहीं जाना, मैंने केवल कोशिश की। और तभी वो वृत्त टूट गया और एक नई आवाज आई, यही प्रयास ही चौथी शक्ति है। बीरबल अब वापस लौटा, पर वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो न दरबारी रहा, न केवल सलाहकार। वो अब चौथी शक्ति का वाहक था, पर गुप्त रूप से। शहर में शांति थी, पर दीवारों पर फिर एक नया चिन्ह आने लगा था। जब सत्ता, धर्म और न्याय मौन हो जाए, तो चौथी शक्ति बोलेगी, और वो कोई एक नहीं होगी, वो हम सब होंगे। सम्राट अकबर के शाही पुस्तकालय में एक बेहद पुरानी पोथी पाई गई थी, त्रिकालवाणी। उसमें 3 भविष्यवाणियां अंकित थी, जिनमें से 2 अब तक पूर्ण हो चुकी थी। जब सत्ता धर्म से टकराएगी, न्याय मौन रहेगा। जब विचार जेल से जन्म लेगा, दरबार कांपेगा। जब कांच की तलवार टूटेगी, तब भविष्य और अतीत एक हो जाएंगे। अभी तक तीसरी भविष्यवाणी अधूरी थी। बीरबल, जो अब चौथी शक्ति का गुप्त वाहक था, जानता था, ये भविष्यवाणी अभी घटने वाली है। महल के गुप्त तहखाने में एक पुरानी वस्तु मिली, एक कांच का दर्पण, जिसकी सतह पर कोई प्रतिबिंब नहीं आता था। बीरबल को ध्यान आया, आत्मा की अदालत में वही दर्पण बालक के सामने रखा था। उस दर्पण की पीठ पर कुछ लिखा था, ये तलवार नहीं, तुम्हारा भविष्य है। इसे चलाने वाला समय नहीं देखता, केवल आत्मा देखती है। दर्पण के किनारे पर एक दरार थी, जैसे किसी ने उसमें से कुछ निकाल लिया हो या छीन लिया हो। याकूब अब वापस आ चुका था, लेकिन इस बार वो दरबार में नहीं, बल्कि अनारकली बाजार के नीचे एक गुप्त स्थान से संचालित हो रहा था। कहा जाता था कि वो वहां विचारशील युवाओं को एक नई दुनिया की कल्पना सिखा रहा था। बीरबल ने छुपकर देखा, वहां दीवारों पर शब्द नहीं, प्रतीक बने थे। एक आंख, एक तलवार, एक बच्चा और अंत में एक टूटा हुआ सिंहासन। याकूब बोला, अब सत्ता नहीं, केवल विचार चलेगा। और विचार वो है जो तलवार को भी मोड़ सके। और तलवार, वो कांच की है, उसे वही चला सकता है जो टूटने से न डरे। अकबर अब असमंजस में था। बीरबल मौन था, मंत्रीगण भयभीत। दरबार की सत्ता 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, एक ओर परंपरा और व्यवस्था के रक्षक, दूसरी ओर विचारशील युवा, जो नवजागरण सभा के नाम से एक नई विचारधारा फैला रहे थे। एक दिन सभा के एक प्रतिनिधि ने दरबार में घोषणा की, हमें बीरबल नहीं चाहिए, हमें वह चाहिए जो भविष्य की तलवार चलाए। अकबर भड़के, पर बीरबल मौन रहा। उसने केवल कहा, जो तलवार देखती नहीं, वो केवल मारती है, और जो देखती है, वो पहले खुद को काटती है। बीरबल ने त्रिकालवाणी में लिखा एक और वाक्य पढ़ा, कांच की तलवार शब्दों से नहीं, मौन से जागती है। जब सत्य, भय और करुणा एक साथ रोएंगे, तब वो प्रकट होगी। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो आत्मा की अदालत, कालकोठरी और नीलकंठ सभा, तीनों स्थलों की यात्रा करेगा। हर जगह उसे एक ही स्वर सुनाई दिया, तलवार किसी के पास नहीं, वो किसी है। वो बालक, वो विचार, वो स्वयं बीरबल। अंत में वो एक छिपे गुफा में पहुंचा। वहां एक वृद्ध औरत बैठी थी, जिसने कहा, तुम तलवार को खोज नहीं सकते, वो तभी आती है जब तुम उसका प्रहार सहने को तैयार हो। उस रात बीरबल ने एक मोमबत्ती के सामने बैठकर अपनी सारी स्मृतियां दोहराई, जहां उसने न्याय किया, जहां उसने अन्याय पर मौन साधा, जहां वह सत्ता से डर गया और जहां वो विचार बन बैठा। तभी उस दर्पण में एक नई रेखा उभर आई और उसमें से एक पारदर्शी तलवार निकली। वो तलवार बोली नहीं,
लेकिन बीरबल को आभास हुआ, अब या तो तुम इसे चलाओगे या ये तुम्हें खुद में समेट लेगी। दरबार में एक दिन दो बीरबल आए। एक वो जिसे सब जानते थे, दूसरा वही बालक जो अब वयस्क रूप में था और कह रहा था, मैं वो बीरबल हूं जो कभी सत्ता से विद्रोह कर गया था, और ये जो तुम सबके साथ बैठा है वो उसका साया है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दोनों ने कहा, हमें आजमाओ, तलवार केवल एक के पास जाएगी। अकबर ने कहा, तब न्याय की परीक्षा लो, और जो झूठा हो उसे ये तलवार खुद अस्वीकार करेगी। दोनों बीरबलों ने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, पर तलवार बीच में हवा में लटक गई और जमीन पर गिरकर टूट गई। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए, हर टुकड़ा किसी दृश्य में बदल गया। याकूब जंगल में किसी से संवाद करता हुआ, बालक पुनः निर्विकार मुद्रा में, बीरबल चुप्पी में लिपटा हुआ, और दरबार बिना सम्राट के। तलवार की अंतिम आवाज आई, भविष्य किसी एक के पास नहीं रहेगा। अब हर विचार, हर आत्मा एक कांच का टुकड़ा है, और हर टुकड़ा भविष्यवाणी। बीरबल ने तलवार के एक टुकड़े को अपनी जेब में रखा और दरबार छोड़ दिया। कहा जाता है, उसने कोई नया नाम नहीं लिया, कोई स्थान नहीं बताया। वो अब किसी के पास नहीं, पर हर चुप्पी, हर प्रश्न और हर न्याय की उम्मीद में मौजूद है। बीरबल अब किसी पद पर नहीं था, वो गुमनाम हो गया था, पर महल की दीवारें अब भी उसके नाम को गूंजती थी। कांच की तलवार के टूटे हुए टुकड़े अब जनता में बंट चुके थे। हर टुकड़ा किसी विचार का प्रतीक बन गया था। किसी ने उसे सत्य कहा, किसी ने असहमति, किसी ने अराजकता। दरबार में नए विचार आने लगे, और हर विचार खुद को अंतिम विचार कहने लगा। पर कोई नहीं जानता था कि असली विचार क्या था, या वो अभी जन्मा भी है या नहीं। कुछ लोगों का मानना था कि याकूब मारा गया, कुछ कहते थे कि वो जंगलों में एक नए समाज की रचना कर रहा है, पर सच ये था, वो अब विचारों का भूत बन चुका था। हर बार जब कोई नवयुवक सत्ता से प्रश्न करता, लोग कहते, याकूब वापस आया है। बीरबल इस नाम को सुनते ही भीतर कांप उठता था। क्या याकूब वास्तव में उसका ही हिस्सा था, वो हिस्सा जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया? एक रात बीरबल को वही सपना आया, एक अदालत जहां कोई न्यायाधीश नहीं, केवल प्रश्न थे। इस बार वहां एक नया प्रश्न गूंजा, जब विचार कई रूप ले ले तो अंतिम कौन होता है? और जवाब बीरबल के भीतर से निकला, शायद अंतिम विचार कोई शब्द नहीं, केवल एक अस्वीकार है। शहर के बाहर नदी किनारे एक झोंपड़ी थी, जहां हर सप्ताह एक गुप्त सभा होती थी। वहां ना नाम पूछे जाते, ना चेहरे देखे जाते, केवल एक नियम था, जो बोलेगा वही उत्तरदायी होगा। बीरबल एक रात वहां गया। वहां एक युवक खड़ा हुआ और बोला, हम विचारों के साथ पैदा नहीं होते, हम उन्हें चुनते हैं, पर अक्सर वो हमें चुन लेते हैं। और फिर वो युवक बीरबल की ओर मुड़ा, आप तो बीरबल है ना, वही जिसने कांच की तलवार देखी थी? बीरबल मौन। युवक मुस्कुराया, आपसे एक सवाल है, क्या आप अब भी विचारों से डरते हैं? बीरबल ने वापस जाकर वो पुराना दर्पण निकाला, जिससे तलवार निकली थी। अब उसमें उसका चेहरा नहीं दिखता था, बल्कि एक अजीब साया। वो साया कुछ बोल नहीं रहा था, पर उसकी आंखें कह रही थी, तुम्हारा समय खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू हुई है। दर्पण पर एक पंक्ति उभरी, तलवार टूट सकती है, विचार मिट सकते हैं, पर आत्मा जब प्रश्न बन जाए, तब न सत्ता बचती है, न धर्म, न न्याय। महल में एक बार फिर से आंदोलन भड़कने लगे थे। शून्य संघ नामक संगठन अब सड़कों पर था। उनका दावा था कि वे अंतिम विचार के वाहक हैं। उनकी प्रतीकात्मक पोशाकें, झंडे और घोषणाएं सब वही पुराना याकूब जैसा लगते थे। राजा अकबर अब वृद्ध हो चुके थे, बीरबल को बुलाना चाहते थे, पर बीरबल अब एक नाम नहीं, एक परछाई बन चुका था। शहर में एक दीवार पर लिखा था,
जिस दिन बीरबल बोलेगा वो अंतिम दिन होगा। एक रात बीरबल ने जंगल का रुख किया। वहां उसे एक युवती मिली। उसका नाम था माया। माया ने कहा, तुम तलवार थे, अब विचार हो। लेकिन विचार के भी आगे कुछ है, मौन। बीरबल ने पूछा, और फिर? माया ने उत्तर दिया, और फिर वो आता है जिसे अंतिम विचार कहते हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं, वो समझ का क्षण है। अगली सुबह दरबार में एक पत्र पहुंचा। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, केवल एक पंक्ति, मैं लौटूंगा जब विचार शब्द नहीं रह जाएगा, केवल दृष्टि बन जाएगा। लोगों ने पूछा, क्या ये बीरबल है? किसी ने कहा, नहीं, ये अब विचार है, और विचार कभी मरता नहीं। माया के साथ आखिरी संवाद के बाद बीरबल ने एक निर्णय लिया। वो उस स्थान पर लौटेगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था, कालकोठरी संख्या 7। ये वही जगह थी जहां आत्मा की अदालत बसी थी, जहां उसने बालक को पहली बार देखा था, जहां याकूब की छाया बनी थी, और जहां कांच की तलवार का पहला संकेत मिला था। दरवाजा खुला, पर अब कालकोठरी एक गुफा में बदल चुकी थी। मध्य में एक पत्थर था जिस पर लिखा था, यहां वो विचार समाहित है जो कभी जन्मा नहीं, वो विचार जो स्वयं बीरबल था। वहां गुफा में उसे एक दर्पण दिखा, पर यह दर्पण कोई वस्तु नहीं, उसकी यादों का संग्रह था। उसने देखा, बचपन में उसके मन में जो प्रश्न उभरे थे, वे वही प्रश्न थे जो याकूब ने उठाए। जो क्रांति याकूब ने रची, उसके बीज बीरबल नहीं बोए थे, पर दबा दिए, डरा दिए और छिपा दिए। याकूब कोई और नहीं, बीरबल का ही दमनित, अस्वीकारित, विद्रोही अंश था। कांच की तलवार दरअसल वो विभाजन रेखा थी जो बीरबल और याकूब को अलग करती थी। और चौथी शक्ति, वो क्षण था जब दोनों मिले और एक हो गए। त्रिकाल वाणी की तीसरी भविष्यवाणी अधूरी थी। जब कांच की तलवार टूटेगी, तब भविष्य और अतीत। बीरबल ने अब इसकी अंतिम पंक्ति समझी, एक हो जाएंगे, और विचार व्यक्ति बन जाएगा। अब बीरबल, याकूब और विचार, ये तीनों अलग नहीं रहे, उन्होंने अपना आप छोड़ दिया। बीरबल ने आखिरी बार दरबार में प्रवेश किया, बिना पद, बिना नाम। अकबर वृद्ध हो चुके थे, आंखें बंद किए सुन रहे थे। बीरबल बोला, मैं अब बीरबल नहीं, ना याकूब, ना चौथी शक्ति। मैं अब वो हूं जो न सत्ता चाहता है, न विरोध। मैं मौन हूं, अंतिम विचार, और मैं विदा लेने आया हूं। अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या न्याय अब नहीं बोलेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय तब तक बोलता है जब तक अन्याय जीवित है, पर जब प्रश्न समाप्त हो जाए, तब मौन ही न्याय होता है। बीरबल ने अपना अंतिम कार्य किया। कालकोठरी संख्या 7 को बंद कर दिया। कांच की तलवार के टुकड़े अब समेट लिए गए और नदी में प्रवाहित कर दिए गए। माया अंत में आई। उसने कहा, अब कुछ नहीं बचा। बीरबल मुस्कुराया, बच गया है एक खालीपन, और वही पूर्णता है। बीरबल जंगल की ओर चल पड़ा। न कोई मार्ग, न कोई उद्देश्य, और वही उसका अंतिम दर्शन हुआ। शहर में अब कोई विद्रोह नहीं, ना नारे, ना विचार। केवल एक दीवार पर लिखा रह गया, जब बीरबल मौन हुआ, विचार मुक्त हुआ। अब कोई चौथी शक्ति नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं, केवल जीवन है और उसे समझने का प्रयास।